गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला लेसन जो होगा वो मैथ्स के ऊपर हम लोग लेंगे, तो आज हम मैथ्स पर ही लेसन लेने जा रहे हैं। और आज का जो लेसन है वो है हमारा 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स फर्स्ट का 4th यूनिट जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। सर आज फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों पढ़ना है? तो मित्रों, आप सबको पता है पूरे विश्व में कोरोना की वजह से बहुत बड़े क्राइसिस खड़े हो चुके हैं, उसमें फाइनेंस एक सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम फाइनेंशियल प्लानिंग ही पढ़े। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें सबसे पहले हमें जीएसटी क्या होता है वो पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन, इनवॉइस टैक्स क्या रहता है, जीएसटी कंप्यूटेशन क्या रहता है, किस तरह से जीएसटी का कैलकुलेशन होता है वो पढ़ना है, और शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, इन सब चीजों को आज हमें पढ़ना है। तो चलिए इसके सबसे पहला जो मेन एम क्या है जीएसटी के पीछे का, तो उसका आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 1 जीएसटी फॉर एक नेशन, एक टैक्स और एक मार्केट। अगर हिंदुस्तान एक देश है तो उस एक देश में एक ही टाइप का टैक्स होना चाहिए और पूरा देश एक मार्केट होना चाहिए। मतलब जो चीज की कीमत दिल्ली में जो होगी वही महाराष्ट्र में होगी, वही कीमत जो है तमिलनाडु में होनी चाहिए, ताकि पूरा मार्केट जो है वो हेल्दी हो जाए। इसके पीछे का एक एम है। अब देखिए, बिफोर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कौन कौन से टैक्सेस इंडिया में वर्कआउट होते थे जो बहुत ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेटेड थे। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारे साथ मित्रों यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, जो आप यहां देख पा रहे हो, जिसको हम उत्पाद शुल्क बोलते हैं, ये था। उसके बाद में आता है सर्विस टैक्स आता था एक, उसके बाद में आता था कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माल जाता है तो वहां टैक्स लगता था। उसके बाद में आता था वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। समझ लो आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो, सोना खरीदने जा रहे हो, तो सोने की मूल्य ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद में आता था लग्जरी टैक्स, ऐशाराम टैक्स बोलते थे। उसके बाद आता था एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। आप कहीं पिक्चर देखने जा रहे हो, कुछ नाटक देखने जा रहे हो, तो वहां पर अलग टैक्स आपको देना पड़ता था। तो ये तो हुआ उस वक्त का। अब देखिए उसके बाद में जो है, उसके बाद में जो है और एक आता था ऑक्ट्राय, जिसको हम जकात कर बोलते हैं, जिसको चुंगी नाका भी बोला जाता है, चुंगी कर जिसको बोलते हैं। वो एक नगर पालिका दूसरे नगर पालिका से यदि अगर माल आता था तो उसके ऊपर जो है ये टैक्स लगा देते थे। अब उसके बाद में था एक सीएसटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ज्यादा सीमा शुल्क लगता था। और एक था उसमें सैड, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, विशेष सीमा शुल्क उस पर लगता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया मित्रों, इन सब टैक्सेस को खत्म करके ये पूरा की पूरा जो है एक ही टैक्स में ला लिया, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आया है। चलिए, ये कब शुरू हुआ हमारे देश के अंदर जीएसटी का ये पूरा जो है ये? तो जीएसटी जो है हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हिस्टोरिक डे था, इसलिए उस दिन से पहले मतलब 30 जून रात को 12 बजे हमारे देश की जो संसद है उसके सेंट्रल हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसमें हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी ने इसका लॉन्च किया था और एक बड़ा सेरेमनी वहां पर हुआ था। प्रधानमंत्री जी थे, सब मिनिस्टर्स वहां पे उस वक्त मौजूद थे। ये देखिए वो टाइम में हमारे जो सेंट्रल हॉल था संसद का, उसकी अच्छी तरह से रोशनाई की गई थी। यहाँ पे पूरी दिवाली जैसा माहौल वहां पे हुआ था। और वो वक्त पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे दिवंगत, अभी वो नहीं है, अरुण जेटली जी उस वक्त वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो चलिए, अब इस जीएसटी इनवॉइस बिल जो बनता है, ठीक है ना, टैक्स तो जाता है गवर्नमेंट के पास, तो जो बिल बनता है बिल में कौन कौन सी चीजें आती है हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आता है सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र सरकार को जाता है। दूसरा आता है एसजीएसटी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारे स्टेट्स में जाता है, जिस स्टेट्स का वो माल है उसको जाता है। तीसरा है यूटीजीएसटी, मतलब कोई यूनियन टेरिटरी में अगर बिजनेस चालू है
तो उनको टैक्स जाता है। उसके बाद में आता है जीएसटी, उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसमें क्या होता है मित्रों, तो इसमें जो है इसमें 15 नंबर के अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं। अब इसमें जो है ये मैंने यहां पर दिखाया है, यहां पे ये जो नंबर है आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले दो कोड जो है उसमें क्या डिसाइड करते हैं, तो वो रहते हैं स्टेट कोड। 20 समझ लो महाराष्ट्र का कोड है, इसलिए महाराष्ट्र का वो बिल बन रहा है। उसके बाद में जो उसमें जो 10 नंबर्स आते हैं, ये 10 नंबर जो है ये है हमारे पैन नंबर, जिसको हम परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें आगे और क्या होता है, उसके आगे एक नंबर आपको दिखाई दिया जिसको हम बोलते हैं वन रिप्रेजेंट फॉर वन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है Z इज द यूनिफॉर्म फॉर ऑल, बाय डिफॉल्ट वो आ जाता है। और लास्ट वाला जो 5 इज द फॉर कंफर्मेशन विच कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ जीएसटीएन व्हेन एंटर्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल। जब भी ये बिल कटता है, गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है, तो वो किस दुकानदार की दुकान में से वो माल का टैक्स गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है वो कंफर्म करता है। चलिए, उसके बाद में आता है HSN कोड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब आप कोई गुड्स खरीदी करते हो ना, तो उसमें जो है गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसका बाइफर्केशन होता है। समझ लो आपने कपड़े खरीदी किए, कुछ खाने की चीज खरीदी किए, कुछ कन्फेक्शनरी खरीदी किए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खरीदी किए, तो हर चीज के लिए गवर्नमेंट कुछ नंबर डिसाइड किए, उसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। वो रहता है गुड्स के लिए। अब उसमें आता है SAC कोड। SAC मतलब क्या है उसमें, तो ये रहता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जैसा गुड्स के लिए हर HSN है, वैसा सर्विसेज के लिए SAC कोड है। उसके बाद में नीचे आता है उसमें, तो वो आता है इनवॉइस बिल आता है, इनवॉइस डेट आती है, सप्लायर ओनर का उसमें नाम आ जाता है। इन सब चीजों को आप उसमें देख पाते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब इस जीएसटी में जो है रेट्स किस प्रकार से होते हैं, जीएसटी गुड्स के रेट्स जो है वो गवर्नमेंट ने किस तरह से लगाए हुए हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है जीरो रेटेड, जिसके ऊपर हमें 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो उसमें आता है इसेंशियल कमोडिटीज। अब इसेंशियल कमोडिटीज में क्या क्या होता है मित्रों, तो फूड ग्रेन्स, पूरा अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, देन अर्थनवेयर पॉट्स, मिट्टी के बर्तन जो है उसमें 0 टैक्स लगेगा। सर्विसेज कौन कौन सी है जिसके ऊपर हमें 0% टैक्स है, तो उसमें आते हैं हमारे चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसका वर्क, ट्रांसपोर्ट, वाटर का जो अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके ऊपर हमें 0% टैक्स लगता है। रोड्स एंड ब्रिजेस पे 0% है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर 0% टैक्स हमें लगता है। और उसके बाद में सेकंड नंबर आता है हमारा वही लो रेटेड। लो रेटेड में आता है एक 5% और एक 3% भी आता है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अभी गवर्नमेंट ने उसको शुरू किया है। तो वो 3% वाला जो है वो आता है गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस ऑर्नामेंट्स जो है उसके ऊपर 3% का टैक्स लगता है। नेक्स्ट वन है लो रेटेड। अब लो रेटेड में कौन कौन से आते हैं मित्रों, देखिए, तो उसमें गुड्स जो है एलपीजी गैस सिलेंडर है, चाय, कॉफी, उसके बाद में ऑयल, फ्रोजन वेजिटेबल्स, हनी, स्पाइसेस, स्वीट्स, ये सब उसमें आते हैं। सर्विसेज कौन कौन सी है जिसमें 5% टैक्स लगता है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है, बस, टैक्सी, इकोनॉमी, एयरपोर्ट, विमान से अगर इकोनॉमी हम जाते हैं वो, होटल जो हमें फूड और ब्रेवरेज प्रोवाइड्स करते हैं। ये होगा लो रेटेड में। अब देखते हैं आगे उसमें जो उसमें स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट का रेट है तो 12%। उसमें कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से आते हैं, तो बटर, घी, उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स आता है, जैम्स, जेली, सॉसेस, मोबाइल्स आते हैं उसके अंदर मित्रों। सर्विसेज कौन कौन सी इसमें इंक्लूड है, तो उसमें सर्विसेज जो है वो प्रिंटिंग जॉब सर्विस है, गेस्ट हाउस है, सर्विस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बिल्डिंग बन रही है वहां पे जो है हमें 12% टैक्स देना होता है। चलिए, उसमें अभी सेकंड रेट जो है वो सेकंड फेज में आता है, वो 18%, हाइयर के थोड़ा नीचे इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वो जो है वो है मार्बल्स जो घर में हम लगाते हैं, ग्रेनाइट्स आता है, ऊंचे परफ्यूम्स अगर यूज करते हैं हम लोग, सीसीटीवी है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इनके ऊपर 12% टैक्स लगता है। और भी बहुत सारी गुड्स है, यहाँ कुछ कुछ देख रहे हैं। चलिए, सर्विसेज कौन कौन सी इसमें काउंट होती है मित्रों, तो उसमें जो है कुरियर सर्विस है, उसके बाद में जो आउटडोर कैटरिंग, अगर आप खाने का बिजनेस कर रहे हो और बाहर कैटरिंग के लिए बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसमें 18% टैक्स देना होगा। ड्रामा है,
सिनेमा है, एग्जीबिशन कहीं आप देखने जाते हो, करेंसी एक्सचेंज है, शेयर ट्रेड है, इन सब में जो है हमें 18% टैक्स लगता है। अब इसमें सबसे हाइयर जो है वो है हाई रेटेड, वो लगता है 28%। लग्जरियस आइटम जिसको हम बोलते हैं, जैसे ऊंची ऊंची कार खरीदी करना, मोटरसाइकिल खरीदी करना, लग्जरियस कार्स है, वैक्यूम क्लीनर है, एसीज है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, जो ऊंची शराब हम लोग बोलते हैं उसको। उसके बाद में फ्रिज है, इसके ऊपर हमें 28% जीएसटी लगता है। सर्विसेज कौन कौन सी काउंट होती है इसमें? यदि आप किसी 5 स्टार होटल में गए वहां रहने के लिए, तो वहां पे आपको अगर कुछ सर्विसेज मिलती है तो वो जो है 28% में आती है। अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, कसिनो होते हैं जो गोवा में चलते हैं, आईपीएल मैचेज जो है उसके ऊपर, रेस कोर्स है, घोड़े पे जो पैसे लगाते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, अगर आप बिजनेस क्लास में बैठ के अगर प्रवास करते हैं तो आपको 28% टैक्स देना होगा। तो ये थे उनके रेट्स। अभी ये गवर्नमेंट का मैंने एक निकाला था, गवर्नमेंट किस किस प्रकार से टैक्स ले आउट करती है, इसको यदि हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि 0% कौन कौन से आइटम है, 5%, 12%, 18%, 28%। डे बाय डे गवर्नमेंट हर साल जो है इसके ऊपर कुछ चेंजेस करती रहती है, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक जो है ये अभी यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब जो है जो सर्विसेज थी मित्रों, ये देखिए आप यहां पर देख पा रहे हो, ये जो पूरी सर्विसेज थी ये ओल्ड रेट्स है पूरे, हर सर्विस के ऊपर अलग अलग टैक्स था। अभी ये पूरे सर्विसेज के ऊपर के टैक्स जो है ये गवर्नमेंट ने पूरे लगभग कम कर दिए हैं। मतलब अभी 4 साल, लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं जीएसटी लगा के, लेकिन हर राज्य का जिस प्रकार का वर्कआउट होता है, कहां कहां जरूरी है, कहां कम है, उस हिसाब से गवर्नमेंट कम ज्यादा करती है। अब इसमें आपको और एक चीज दिखाता हूं मैं यहां पर, ये देखिए, ये जो है शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी, जो हम लोग चॉकलेट्स जो खाते हैं ना, चॉकलेट्स, तो उसके ऊपर जो ओल्ड रेट था वो 18% का रेट हमें लगाया जाता था। दिख रहा है आप सबको यहां पर? अब ये 18% का रेट था, अब वो हो गया 12%। ड्रिंकिंग पैक्ड वाटर जो बोतल में आता था 18% था, वो भी 12% हो गया। ड्रिप इरिगेशन जो है मित्रों, उसमें जो है जो खेती के लिए, जो पानी देने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उसमें 18% टैक्स लगता था। जो खेत में लगाते हैं, पाइप्स वगैरह लगाते हैं और ठिबक के हिसाब से काम करते हैं, उसमें अभी वो 12% तक आ गया, जो पहले 18% था। सिगरेट फिल्टर रॉड्स, बहुत लोगों को सिगरेट फूकने का जो शौक होता है, उसके पीछे का जो कपास का टुकड़ा होता है, इसको फिल्टर बोलते हैं, उसके ऊपर पहले 12% था, अभी ये 18% हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों गवर्नमेंट का जीएसटी का टैक्स जो है अलग अलग रूप से लिया जाता है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, जीएसटी कैलकुलेट कैसा करते हैं, ये सब पढ़ाने वाला हूं। देखते रहिए, सबके साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।